एक समय की बात है, बहुत पुराने जमाने में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। नाम था राजकुमारी विशाखा। उसका जन्म एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य वज्रपुर में हुआ था। विशाखा सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वो ज्ञान, साहस और दया में भी सबसे आगे थी। पर कहानी वहीं नहीं रुकती। असली बात तो तब शुरू हुई जब राजा उसके पिता ने एक घोषणा की। राजा ने कहा, जो भी इस राज्य की राजकुमारी का हाथ मांगना चाहता है उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, और पहली परीक्षा है सत्य की परख। राजकुमारी को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे भी मेरा साथ चाहिए उसे सच्चे दिल से आना होगा। अगले दिन दरबार में 3 राजकुमार आए, तीनों सुंदर, बहादुर और धनी। लेकिन इन तीनों से एक सवाल पूछा गया, अगर तुम्हें कभी ऐसा सच पता चले जिससे तुम्हारा नुकसान हो तो क्या तुम वह सच कहोगे? पहला बोला, मैं सोच के जवाब दूंगा। दूसरा बोला, राज्य का भला हो तो झूठ भी चलेगा। तीसरा बोला, सच चाहे कैसा भी हो हमेशा जरूरी है। राजा ने मुस्कुराकर तीसरे को अगली परीक्षा के लिए चुना। पर रुकिए, क्या वो तीसरा राजकुमार सच में वैसा ही है जैसा दिखता है? बारी थी दूसरी परीक्षा कीडर का सामना करना। राजकुमार को भेजा गया एक खतरनाक जंगल में, जहां का नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। कालवन। उसे अकेले जाना था, बिना हथियार के, बस अपनी हिम्मत और समझदारी के साथ। जंगल में भयानक आवाजें आती थीं, अजीब परछाइयां पीछा करती थीं, और अचानक एक बुजुर्ग औरत मिली जो कांपती आवाज में बोली, मेरे बेटे को बचा लो, वो नदी में गिर गया है। राजकुमार ने बिना डरे उस गहरी नदी में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को उठाया, बच्चे की आंखें लाल हो गईं और वो हंसने लगा। तुम भी फंस गए मेरी चाल में। क्या राजकुमार डूब जाएगा? क्या ये एक माया था? राजकुमार ने किसी तरह खुद को बचाया, पर यह साफ हो गया कि डर से जीतना सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग और धैर्य की भी बात है। अब आई आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा, दिल की सच्चाई। राजकुमारी विशाखा खुद बोली, अब मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी। इस सवाल में कोई सही या गलत जवाब नहीं है, पर मैं तुम्हारे जवाब से तुम्हारे दिल को पहचान लूंगी। सवाल था, अगर मैं अपना राज्य छोड़ दूं, अपना नाम छोड़ दूं और सिर्फ एक सामान्य स्त्री बन जाऊं, तब भी क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजकुमार ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं तुमसे तुम्हारे राज्य, सौंदर्य या नाम के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस, करुणा और बुद्धि से प्रेम करता हूं। अगर तुम साधारण भी बन जाओ तो भी मेरे लिए तुम सबसे असाधारण रहोगी। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। उसने राजा की ओर देखा और मुस्कुराकर सिर हिला दिया। राजा ने घोषणा की, यही है वो योद्धा जो इस राज्य का असली राजकुमार कहलाने के योग्य है। और फिर धूमधाम से विवाह हुआ और विशाखा और राजकुमार ने मिलकर राज्य को न्याय, ज्ञान और करुणा से चलाया। अंतिम वाक्य भावुक संगीत के साथ, 3 परीक्षाएं, सत्य, साहस और सच्चा प्रेम, यही है असली शाही गुण। सीख, राजकुमार या राजकुमारी बनना आसान है, लेकिन सही इंसान बनना वो सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस पर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।